Jesus is the answer. Yet in the busyness of life, it's easy for us to lose sight of this simple truth. It's time we return home to faith like a child, where we remember Jesus really is the answer. It's been Him all along. Just Jesus is a movement of truth, tethering your heart to Him, to hope, to peace, to freedom, to Jesus. Just Jesus. हेलो, कैसे हैं आप? ये है जस्ट जीसस। मैं हूँ क्रिसी नेल्सन और मैं अपने सर्वप्रिय विषय के बारे में आपसे बात करते हुए कुछ और समय बिताने के लिए बहुत उत्साहित हूँ, जो है केवल यीशु। मेरे दोस्त, यीशु आपके सभी प्रश्न का उत्तर है, हर एक सवाल का, हर चोट का, हर दर्द का, हर प्रकार के भय का हल है। यीशु ही उपयुक्त राह है। क्यों? क्योंकि वे हल प्रदान करते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है कि वह एक ऐसा मित्र है जो एक भाई से भी अधिक घनिष्ठ है, क्योंकि उसे सब मालूम है। वह आदि है और अंत है। यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेंगे और ना कभी त्यागेंगे। वह आपको वो सब कुछ दे सकते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसका स्मरण कर उसकी ओर मुड़ जाएं, है ना? कि हम उसका सहारा लें और उसकी ओर दौड़ें। ज्यादातर जीवन में हम व्यस्त हो जाते हैं, हम उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। समय का ऐसा अभाव होता है जैसे मानो हम प्रति घंटा 10 लाख मील दौड़ रहे हों, और हम यीशु मसीह में बच्चों जैसा विश्वास और आश्चर्य के उस सरल, सुंदर, शुद्ध घर की ओर लौटना भूल जाते हैं। मेरे दोस्त, बाइबल कहती है परमेश्वर ने यीशु को सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया है। मैं आपके बारे में नहीं जानती, लेकिन अक्सर जब मैं जीवन में उलझ जाती हूँ तो ये जानना वास्तव में अद्भुत होता है कि मैं यीशु का नाम पुकार सकती हूँ। मैं कह सकती हूँ, यीशु मदद करें, यीशु मैं आपसे प्रेम करती हूँ, यीशु मुझे आपकी आवश्यकता है। और उसका नाम लेते ही मैं उसी क्षण उसकी उपस्थिति को महसूस करती हूँ, उसकी गर्मजोशी, उसकी शांति को महसूस करती हूँ। मैं अभी एक सेकंड लेना चाहूंगी कि आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकूं। आप जहां कहीं भी हों, बस एक बार उसका नाम लें, यीशु। बस एक बार उसका नाम लें और देखें क्या होता है। यीशु। और अब कहें, यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूं, या कहें, यीशु मुझे आपकी जरूरत है। उसका नाम लेने के पश्चात कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या कुछ बदला? क्या आपके अंदर कुछ टूट सा गया? अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ है और हमें इस सामर्थ को कभी नहीं भूलना चाहिए, है ना? आमीन। इसलिए आज मैं आपसे उलझ जाने के बारे में बात करूंगी। मैं आपसे बात करूंगी जब आप उलझन महसूस कर रहे हो। कितने मेरी बात से सहमत होंगे कि हाँ, मैं कभी कभी उलझनों में फंस जाता हूँ। सही, मैं अपने दोनों हाथ उठा रही हूँ। अगर मैं अपने पैर भी उठा सकूँ तो भी उठाऊंगी। मैं भी उलझ जाती हूँ, मैं बहुत अभिभूत हो जाती हूँ, और इसलिए मैं मसीह को जानने के लिए उसकी बहुत आभारी हूँ कि जब मैं उलझ जाऊं, जब मैं व्यस्त हो जाऊं या अधिक कार्यरत हूं या समय का अभाव हो, तो मैं यीशु के मन में अपने धाम की ओर लौट सकती हूं, है ना? प्रतिदिन मेरे आने और मेरे जाने में, क्योंकि बाइबल बताती है कि जब मैं जाग उठा और फिर रात में लेटकर सो गया, और मेरे सब दिनों में मैं केवल यीशु की उपस्थिति में लौट सकती हूँ कि उसकी शरण, उसकी सामर्थ और उसकी शांति को प्राप्त कर सकूं। और यही मैं जस्ट जीसस की इस श्रृंखला के माध्यम से आपको प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि यीशु ही आपका मूल निवास है और सदैव रहेगा। आज आप चाहे किसी भी दौर से गुजर रहे हो, मैं आपको मसीह की सादगी की ओर लौटने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। एक छोटे बच्चे की नाई सहज दृष्टि के साथ राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की ओर निहारे और कहें, वाह, यीशु ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया है। यीशु मेरे लिए मरा, उसने मेरे पाप का परिणाम स्वयं ले लिया जो मुझे भुगतना था, और उसने मेरे बदले अपने ऊपर उठा लिया। वाह, धन्यवाद यीशु, है ना? हमें से कितने लोग इसे महत्व देते हैं कि हम अपने दिन में ठहर जाते हैं और स्वयं उस क्षण की
अनुमति देते हैं। ठीक जैसे वचन में भजनकार इस शब्द का प्रयोग बार बार करता है, सेला, जिसका स्पष्ट अर्थ है अल्प विराम, चिंतन या मनन करना। हम दिन प्रतिदिन ऐसा कितनी बार कर पाते हैं? ईमानदारी से बताएं, क्या आप ऐसा कर पाते हैं? जी नहीं। मैं स्वीकार करना चाहूंगी कि मैं भी नहीं कर पाती, लेकिन करना चाहती हूँ। मुझे स्मरण दिलाया जाता है कि मैं मनन करूं, मैं अपने मूल निवास की ओर लौटूं, मैं उसकी उपस्थिति में चिंतन करूं कि मैं कुछ पल के लिए ठहर जाऊं। यीशु, तूने मुझे बचा लिया, तूने मेरा जीवन छुड़ा लिया, तूने मेरे पाप के बंधन को तोड़ दिया, तूने भय, अवसाद, तनाव, चिंता की जंजीरों को तोड़ दिया है। तूने उन्हें अपने लहू की सामर्थ से, क्रूस की सामर्थ से मेरे सभी बंधन तोड़ डाले हैं। यीशु, मैं आपकी प्रशंसा करती हूँ, मैं आपका आदर करती हूँ। ये वह क्षण है जिनकी हमें अपने जीवन में जरूरत है और मुझे लगता है ये अभी है। ठीक अभी एक संग हम उसकी उपस्थिति में एक सेला, एक विराम का अनुभव कर रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। और हम इतने व्यस्त नहीं हो सकते कि हम तेजी से आगे बढ़ जाना चाहें या अगले चैनल पर जाना चाहें या आगे बढ़ जाना चाहें, कि हम एक पल ना ठहरें और कहें, यीशु, मुझे आपसे प्रेम है, मेरी आंखें फिर से खोलो, मुझे एक बच्चे जैसी आंखें दो, ताकि मैं आपकी सुंदरता, आपका अचंभा, आपकी महिमा को देखूं और कहूं, वाह, धन्यवाद, क्रूस पर बलिदान देने के लिए धन्यवाद, मुझे बचाने के लिए और छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे ना त्यागेंगे। धन्यवाद यीशु कि जब मैं निर्बल होता हूँ तो आप मुझ में सामर्थी हो जाते हैं। धन्यवाद। और मैं आपसे कहती हूँ दोस्तों, जितना अधिक हम अपना जीवन इस तरह जिएंगे, प्रतिदिन, हर दिन, उतना शांति महसूस करेंगे, उतना कम दबाव महसूस करेंगे। हम जिस भारीपन का अनुभव करते हैं वह बस जमीन पर बिखर कर गिरना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु हमारी उलझन दूर कर देता है। यीशु हमें अपनी शांति देता है। और यूहन्ना 14 वचन 27 यही कहता है, जब यीशु अपने शिष्यों से क्रूस पर अपनी होने वाली मृत्यु के बारे में बात कर रहे थे, और मेरे बड़े हो जाने तक मुझे ये कभी समझ नहीं आया, वास्तव में नहीं, वह उनसे कह रहा था, यूहन्ना की पुस्तक के अंतिम भाग में जब वह उन्हें क्रूस पर अपनी मृत्यु के बारे में बता रहा था, उसने उनसे कहा, मेरा जाना उचित है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो उसे भेजूंगा। और वह जिसका उल्लेख कर रहा था वह पवित्र आत्मा है, जिसे यीशु हमारा संभालने वाला, हमारा सहायक और हमारा सलाहकार कहता है। यीशु ने अपने चेलों से कहा, मेरा जाना उचित है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो उसे भेजूंगा। और मुझे ये कभी समझ नहीं आया, क्योंकि मैं सोचती थी कोहनी टकराते हुए चलने से बेहतर और क्या हो सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप इस धरती पर यीशु मसीह के साथ इस तरह कदम चाल कर रहे हैं प्रतिदिन? परंतु यीशु बताते हैं कि क्या अच्छा है, क्योंकि उनका संसार में हमारे संग होना अस्थायी था, परंतु जब वे पवित्र आत्मा को भेजते हैं वह सदा के लिए होता है। वह उस पूरे समय के लिए होता है जब तक हम संसार में हैं, जब तक कि प्रभु लौटकर वापस नहीं आते, जब तक वह दिन नहीं आता कि हम सदा सर्वदा के लिए उसकी उपस्थिति में न हो लेते पवित्र आत्मा के द्वारा। फिर उसने ऐसा कहा, यूहन्ना अध्याय 14 25 वचन में, यीशु ने कहा, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो पवित्र आत्मा उंडेला गया और उसने चेलों को स्मरण दिलाया, परंतु वह आज हम सबको भी यीशु द्वारा सिखाई गई पिता के हृदय की प्रत्येक बात स्मरण दिलाता है। अतः जब हम उसकी उपस्थिति में ठहरते हैं और सुनते हैं कि पवित्र आत्मा हमसे क्या कह रहा है, तो हम प्रकाशन प्राप्त करते हैं। आज पवित्र आत्मा की सामर्थ के कारण परमेश्वर की उपस्थिति में आप पर क्या प्रकट हो रहा है। और फिर यीशु कहते हैं वचन 27 में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना ही डरे। वाह,
जी हाँ, सच में वाह। एक पल के लिए सोचें, यीशु कह रहे हैं मैं तुम्हें एक वरदान दे रहा हूँ। परमेश्वर के पुत्र, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु से कोई भी उपहार प्राप्त करना एक बड़ी आशीष है। यीशु कह रहे हैं जो वरदान मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो मेरी शांति है। केवल शांति नहीं बल्कि मेरी शांति। वह हमें अपनी शांति देता है, वह शांति जिसमें वो चलता था जब वो इस संसार में था, वह शांति जिसमें परमेश्वर का पुत्र प्रतिदिन दिन प्रतिदिन कदम दर कदम चलता था। और ये वह शांति है जो उसने आपके और मेरे लिए रख छोड़ी है। और केवल उसी शांति के कारण हम अपनी घबराहट से बाहर निकल सकते हैं। और देखिए उसने क्या कहा वचन 27 के अंतिम भाग में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना ही डरो। उसकी दी हुई शांति के कारण ना तो हमारा हृदय व्याकुल होगा और ना ही हम भयभीत होंगे। क्यों? क्योंकि हम मसीह यीशु से उस शांति के माध्यम से जुड़े हुए हैं जो वो हमें देता है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के माध्यम से, आपके अंदर, आपके परामर्शदाता, आपके सलाहकार, आपके सहायक के रूप में। हर संकट के समय मदद आपके भीतर उपस्थित है क्योंकि आपने अपना जीवन यीशु को सौंप दिया है और आपने नया जन्म पाया है और यीशु को अपने मन में आने का न्योता दिया है और आपने अपने पापों की क्षमा मांग ली है और अपने पुराने जीवन को त्याग दिया है और आप अपने पुराने जीवन से दूर हो चुके हैं। यीशु अब आपके अंदर रहते हैं और निवास करते हैं, आपके सहायक, आपके परामर्शदाता, आपके सलाहकार के रूप में। और आप अपने हृदय को व्याकुल और भयभीत नहीं होने दे सकते क्योंकि आप उस शांति में स्थिर हैं जिसमें यीशु स्वयं चलते थे। क्योंकि जिस शांति में यीशु ने कार्य किए वह उन्हें पिता से प्राप्त हुई थी। वह शांति जिसमें यीशु ने कार्य किए उसे मिली क्योंकि यीशु ने कहा, जैसे कि हम पढ़ भी चुके हैं, क्योंकि मैं वह कार्य करता हूँ जो पिता करता है, वह कहता हूँ जो पिता से सुनता हूँ। यीशु बीच बीच में समय निकालकर बचते हुए छिपने के लिए जाने जाते थे और शिष्य पूछते थे, वह कहाँ चले गए, वह कहाँ गए? ओह, वह कहीं प्रार्थना करने गए होंगे। और फिर यीशु उनसे कहते थे, तुम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाओ, मैं अपने पिता के साथ समय बिताने जा रहा हूँ। यही उनकी उस शांति का स्रोत था जिसमें यीशु अपने सभी कार्य करते थे और ये सीधा उन्हें अपने पिता से प्राप्त होता था और इसके द्वारा ही उनका जीवन उपयोगी हुआ और वे जीवन भर अपने पिता की इच्छा को पूरा करने का कार्य करते रहे। विराम। आमीन। और ये वही शांति है जो यीशु मसीह के द्वारा आपको प्रदान की जाती है। इस बारे में हम अभी मनन करेंगे वापस लौटकर। आइए आगे बढ़ें। दोस्तों, आज हम परमेश्वर की उस शांति के बारे में बात कर रहे हैं जो यीशु हमें देता है। हम बात कर रहे हैं कि जब हम उलझ जाते हैं तो यीशु के पास आपके लिए शांति है और उसके पास आपके लिए आशा है कि आप शांति पा सकते हैं। परमेश्वर आज आपकी उलझन को अपनी शांति और अपने प्रेम से खत्म कर देना चाहते हैं। आप इसे कथन मान लीजिए। चलिए इस पर बात करते हैं। यीशु आपकी उलझन को अपनी शांति और अपने प्रेम से खत्म कर देना चाहते हैं और वह ऐसा ही करते हैं। यीशु हमें अपने प्रेम से मुक्त कर देते हैं। वह हमें अपने अनुग्रह से, अपनी दया से, स्वतंत्रता से, जीवन से, आनंद से मुक्त कर देते हैं, है ना? और ये सच है क्योंकि जीवन कठिन होता है ना? हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं, हम भयग्रस्त हो जाते हैं और हम खुद को झमेलों में उलझा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन आज आपके लिए एक आशा की जीवन रेखा है और वह यीशु के नाम में है। और फिर वह वरदान जो उसने आपके लिए रखा है वो है उसकी शांति। ये वह शांति है जिसके विषय में वो कहता है कि वह हमें सामर्थ करती है कि हम हृदय को व्याकुल ना होने दें और उसकी शांति के कारण भयभीत ना हो। वचन कहता है यशायाह 26:3 में, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। जिनका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उनको तो पूर्ण शांति देता है। तो दोस्तों, ये बहुत उत्साहवर्धक है क्योंकि ये मुझे प्रेरणा देता है कि मेरा दायित्व केवल अपना मन यीशु पर स्थिर रखना है
ऐसा करने के द्वारा वही है जो मुझे शांति के निवास स्थान पर रखता है। मुझे शांति पाने के लिए किसी प्रकार की ताकत, ऊर्जा या क्षमता जुटाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुझे बस पुकारना है कि यीशु मदद कर, यीशु मुझे आपकी जरूरत है, यीशु मैं अपना ध्यान आप पर धरता हूँ। फिलिपियों में लिखा है, जो बातें उचित हैं, जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें आदरणीय हैं, उन्हीं बातों पर ध्यान लगाया करो। दोस्तों, हम अपना ध्यान यीशु पर लगाए रखें और अपनी आंखें यीशु पर स्थिर रखें, और फिर वो पर्दे के पीछे उस शांति व्यवस्था की पूर्ण आयोजना करता है जिसकी हमें नितांत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि शांति उसकी उपस्थिति में मिलती है, शांति उसमें और उसके द्वारा मिलती है। इसलिए जब आप अपना ध्यान उस पर लगाते हैं और ये भी सुनिश्चित करते हैं कि आप उसके बारे में मनन कर रहे हैं, तब वह आपको शांति देता है। आप अपना ध्यान उस पर लगाते हैं, वह शांति देता है। क्या ये उत्साहवर्धक नहीं? मैं मत्ती अध्याय 11 से पढ़ना चाहूंगी, मैसेज अनुवाद से। मुझे यह अनुवाद बहुत पसंद है और आप इस वचन से अवगत होंगे। लिखा है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। है ना? मेरा जुआ उठाओ, क्योंकि मेरा जुआ सहज, मेरा बोझ हल्का है। सुनिए, मैं अब मैसेज अनुवाद से यही अंश पढ़ना चाहती हूँ, और यहाँ ये इस प्रकार से लिखता है, क्या तुम थक गए हो, भक्ति कर चूर चूर हो गए हो? मेरे पास आओ, मेरे संग चलो और तुम अपना जीवन पुनः प्राप्त कर लोगे। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि विश्राम कैसे किया जाता है। मेरे संग चलो और मेरे जैसे काम करो और देखो मैं कैसे काम करता हूँ, और अनुग्रह की सहज लय सीखो। मैं तुम पर कोई भारी या अनुपयुक्त बोझ नहीं डालूंगा। मेरे संग संगति करो और तुम बहुतायत से और सहजता से जीना सीखोगे। हम यहाँ एक शिष्य के जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, क्या आप थक गए हैं? क्या आप भक्ति कर पूरी तरह से टूट चुके हैं? क्या ये ऐसी भावना है कि आपके पहिए तेजी से घूमते हुए परमेश्वर तक पहुंचने का विफल परिश्रम कर रहे हो? यीशु कह रहे हैं, मेरे पास आओ, मेरे संग चलो, तुम अपना जीवन पुनः प्राप्त कर लोगे। यह कितनी अच्छी बात है। यीशु के संग समय बिताने से हमारे जीवन में सुधार आता है, पूरा सुधार आता है, पूरी बहाली आती है। उसने कहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे विश्राम किया जाता है ना? इब्रानियों की पत्री उसके विश्राम में प्रवेश करने के विषय में बात करती है। परमेश्वर में विश्राम करने के विषय में अनेक शिक्षाएं हैं। अक्सर हम कहते हैं, मुझे अनुभव नहीं है कि विश्राम कैसे किया जाता है। क्या आपको कभी ऐसा लगा? आप इतना परिश्रम कर रहे हैं, इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं, जबकि आपको विश्राम की आवश्यकता है। आपको विश्राम करना आवश्यक है। आपके पास विश्राम का निमंत्रण भी है, पर मैं कैसे विश्राम करूं? ये कैसे हो सकता है? यीशु यहाँ यही कह रहे हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे विश्राम किया जाता है जब तुम मेरे संग चलोगे और मेरे जैसे कार्य करोगे। उसने कहा, देखो मैं कैसे करता हूँ। दोस्तों, ये यीशु का अनुसरण करने वाले एक शिष्य का जीवन है। ये देखना और प्रतीति करना है, ये वचन पर मनन करना, ये सीखना, प्रतीति करना, मसीह के जीवन से लाभ उठाना है। वह पूरा समय पूर्ण शांति में कैसे चलता था? वह केवल अपने पिता का अनुसरण कैसे करता था और केवल वही कैसे कहता था जो पिता से सुनता था? कि कैसे संभव था? हम ये तब समझ पाते हैं जब सुसमाचार पढ़ते हैं और यीशु के जीवन का अनुसरण करते हैं। ये निमंत्रण आपके लिए है मेरे दोस्त। आज, बल्कि अभी, ठीक जहां आप हैं, आपको मसीह के शिष्य का जीवन प्राप्त करने का आमंत्रण दिया जाता है। यीशु का शिष्य बने। हम शिष्य कैसे बनते हैं? वह अपने वचन में इसका उल्लेख करता है। अपने आपे का इनकार कर, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे आ। उसने अपने शिष्यों से यही कहा, यदि कोई शिष्य बनना चाहता है तो ऐसा करना अनिवार्य है। अपने आप का इनकार करो, अपना क्रूस उठाओ और फिर मेरे पीछे आओ। और हम आज ऐसा अपनी इच्छा, अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी आवश्यकता, अपने सुख को नकार कर सकते हैं। ठीक है, आप कहेंगे, क्या इच्छाएं रखना, क्या महत्वाकांक्षा रखना जरूरी नहीं? जी हाँ, परंतु यीशु का शिष्य बनने के लिए आप कहते हैं, यीशु मैं आपको पहला स्थान देता हूँ, यहाँ तक कि अपनी आवश्यकताओं और अपनी इच्छाओं से भी पहले। यीशु मैं आपको पहला स्थान देता हूँ। मैं, जैसे हम अभी कर रहे हैं, ठहर जाता हूँ, विराम लेता हूँ और सेला करता हूँ।
आपकी उपस्थिति में आपको सुनता हूँ कि आप मुझसे क्या कह रहे हैं। आप मुझसे अपने कार्य को कैसे करवाना चाहते हैं, मुझे अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। उसकी प्रतीक्षा करें और उसकी सुने, और हम इस प्रक्रिया के माध्यम से उसे कार्य करता हुआ देखें। जैसा यीशु ने कहा, देखो मैं इसे कैसे करता हूँ। और फिर उसने कहा, अनुग्रह की सहज लय सीखो। वैसे मैं बहुत संगीत प्रेमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि संगीत में लय का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। एक ताल ठक ठक बजती है। मैं संगीत की ज्ञानी नहीं हूँ, ना ही मुझ में लय है, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है और धुन को संजोए रखती है। बस एक ताल में चलते रहना। लय में एक गति होती है, इसमें एक संतुलन होता है, एक सुसंगत होती है, और आप इसे सुन सकते हैं। आप इसके अभ्यस्त हो जाते हैं, है ना। किसी भी लय का पूर्वानुमान हो जाता है जब आप उसे किसी भी गीत में सुन लेते हैं। यीशु कह रहे हैं कि मेरे अनुग्रह में एक लय है और तुम उस लय को जान जाओगे जब तुम मेरे संग चलोगे और देखोगे कि मैं संसार में कैसे चल रहा हूँ। तब तुम अनुग्रह की सहज लय को सीखोगे। हमें उसी लय में आमंत्रित किया गया है जो पहले से ही गति में है। वही संगति की लय है और वो यीशु ही है जो उस गति का प्रभारी है। हमें उस गति में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है जो पहले से ही है। यह अनुग्रह की लय है और ये उसकी लय है और ये सहज लय है, क्योंकि हम उसके संग चलते हुए एक साथ ताल मिलाते हैं। अब उलझन के लिए कोई जगह नहीं है। वह नदारद है, वह चिंता, वह तनाव, वह फिक्र सब गायब हो चुके हैं। यीशु कहते हैं, मैं तुम पर कोई भी भारी या अनुपयुक्त बोझ नहीं डालूंगा। देखिए, जीवन में भारीपन आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि यीशु के संग चलते हुए आपको भारीपन महसूस नहीं होगा। जीवन भारीपन लाता है, परिस्थितियां भारीपन ले आती हैं, हमारा बैरी भारीपन और पीड़ा लेकर आता है। परंतु जब हम यीशु के संग चलते हैं तो वह कहता है, मैं उसे और अधिक न बढ़ने दूंगा। वास्तव में मैं तुम्हारी मदद करूंगा कि तुम उससे छुटकारा पाओ और मेरे संग चलते हुए उससे बचे रहो। उसने कहा, मेरे संग बने रहो और तुम बहुतायत से, सहजता से जीना सीख जाओगे। क्या ये अच्छी चाल नहीं दोस्त? ये शिष्य होने की यात्रा है, क्योंकि प्रत्येक दिन हम यीशु के संग चलते हैं। हम यीशु की बात सुनते हैं, हम यीशु का आसरा लेते हैं और हम कहते हैं, यीशु मुझे सबसे बढ़कर आपकी आवश्यकता है। यीशु, ये चिंता, ये फिक्र, ये डर, ये भारीपन, यीशु मुझे आपकी आवश्यकता है। मदद करें, मेरी मदद करें, मेरी मदद करें। और हम एक पल के लिए ठहरते हैं, हम ठहरते हैं। और ये बात सच है, मुझे भी इन परिस्थितियों से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि मेरे जीवन में कई चुनौतियां हैं। विशेषकर हाल ही में कई चुनौतियां हैं जो मेरे जीवन के हर पहलू में डर, चिंता, परेशानी के बहुतेरे अवसर लाती है, जहां मैंने तनावग्रस्त और उलझा हुआ महसूस किया। इसलिए ठीक उन क्षणों में मुझे इस आशा के जीवन रेखा की बहुत आवश्यकता थी जो आज मैं आपको दे रही हूँ, और वो ये है कि यीशु ही वह कुंजी है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। केवल यीशु ही है जो आपको अनुग्रह की अपनी सहज लय में आमंत्रित करते हैं, ताकि आप अनुभव कर सकें कि आपकी चिंता अब जाती रही है। आप महसूस कर सकें कि आपका भारीपन अब जाता रहा है। वह आपको पूर्ण शांति में रखता है, क्योंकि आपका मन उस पर लगा रहता है। ये उसकी शांति है जो आपका बोझ उठा लेती है। वह आज इसे आप पर उंडेल रहा है। आज आप अपने भीतर आशा की उस जीवन रेखा को, मेरे दोस्त, महसूस कर रहे हैं। चाहे आप थकान, चिंता, डर महसूस कर रहे हो, मेरी प्रार्थना है कि आप अपने घर में, अपने हृदय में, जहाँ कहीं भी आप अभी हैं, यीशु के असीम प्रेम का अनुभव कर रहे हो। मैं आपके लिए पैशन के अनुवाद से भजन संहिता 94 से ये वचन पढ़ना चाहूंगी। यहाँ लिखा है, भजन संहिता 94:19, जब मेरे मन के विचार नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, तब हे यहोवा, तेरी उपस्थिति का सुखदायक विश्राम मुझे शांति देता है और मुझको सुख होता है। जब मेरे व्यस्त विचार नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, तब आपकी उपस्थिति का
सुखदायक विश्राम मुझे शांति देता है और अभिभूत करता है। आप मुझे शांति देते हैं और अभिभूत करते हैं। आज पिता ने आपके लिए अपने पुत्र की उपस्थिति के माध्यम से, यीशु के माध्यम से ये रखा है। वह अपनी शांति से आपकी उलझनों को अभिभूत करना चाहता है। क्या आप उस शांति को महसूस कर रहे हैं? आप अपने हृदय में इसका अनुभव कर रहे हैं? अब बाइबल कहती है कि उसकी शांति हमारी समझ से परे है, क्योंकि लिखा है वो हमें ऐसी शांति देता है जो समझ से परे है। आप वहाँ बैठे अचंभित हो सकते हैं कि मेरा जीवन अभी भी कैसा उलझा हुआ और अनियंत्रित है और मेरी परिस्थितियाँ बदली नहीं है, फिर भी मैं इस शांति को महसूस कर रहा हूँ। नहीं, यह हमारी समझ से परे है। यही तो मुख्य बात है। ये वह शांति है जो यीशु हमें देते हैं और ये वह शांति है जिसकी हमें बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि उस शांति का अर्थ है कि आज मेरी आत्मा को शांति पाने के लिए मेरी परिस्थितियों में बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ये कितना उत्साहजनक है। हम सब चाहते हैं कि हमारी परिस्थितियां बदल जाएं। जी हाँ, परंतु इस बीच उसके पास आपके लिए शांति है। ठीक अभी, चाहे आप किसी भी तूफान का सामना करें, उसके मध्य शांति है। आप चाहे जिस किसी भी दबाव का अनुभव कर रहे हैं, उसके बावजूद शांति है। यीशु आज आपको जीवन दान दे रहे हैं और वे आपसे कह रहे हैं, हे सब थके हुओं, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए हम सब मिलकर ऐसा करें। हम सब एक साथ अपनी चिंताएं, अपनी फिक्र, अपनी सारी परेशानियां यीशु के चरणों में रख दें। कहें, यीशु मुझे आपकी आवश्यकता है, मुझे आपकी आवश्यकता है, मुझे आपसे प्रेम है, मैं आपकी ओर देखता हूँ, मेरी आंखें आप पर लगी हैं। यीशु, केवल यीशु, आप अभी अपने चारों ओर उसके भव्य प्रेम का अनुभव करें। अपना समय देने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्त। मैं आपसे फिर मिलूंगी। आशीषित हो। I hope you enjoyed this episode. Please let us know how it's impacted you. And remember, you can watch more episodes of Just Jesus and other God TV programs on demand by visiting god.tv/VOD.